चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम से शिकवा, कहा कराची के लिए शहबाज पीर की बजाय शहबाज लो मिला है। पंजाब के लिए शहबाज पीर और कराची के लिए शहबाज लो, ऐसा नहीं हो सकता। बिलावल ने शहबाज शरीफ को मुखातिब करके मुतालबा किया कि वजीर आजम साहब कराची वालों के लिए भी अपनी स्पीड को तेज करें। भारत के खिलाफ तारीखी फतह और आज़ादी का जश्न, चंद घंटों का वक्त रह गया। मुल्क भर में सब हिलाली परचमों की बहार। कौमी असम्बली में यौम आज़ादी और मार्कर हक पर मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन। यौम आज़ादी और मार्कर हक की मरकजी तकरीब कुछ देर बाद जिना स्पोर्ट्स स्टेडियम इस्लामाबाद में होगी। शकरपड़िया परेड ग्राउंड में शहरियों के लिए मार्कर हक में इस्तेमाल तैयारों, टैंकों, तोपों, रेडार्स और दीगर जंगी हथियारों की नुमाइश। माशी मैदान में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज की जानिब से पाकिस्तान की दर्जाबंदी में मजीद बेहतरी। दर्जाबंदी CAA2 से CAA1 कर दी गई। पाकिस्तान के क्रेडिट आउटलुक को भी मुस्बत से मुस्तहकम कर दिया। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने की उम्मीद भी जाहिर कर दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मुल्की माशी तरक्की पर इज़हार इत्मीनान। रवां साल शरह सूद और बिजली की कीमतों में मजीद कमी के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान और अमरीका का कलअदम BLA और TTP समेत हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिशों का आज़म। कलअदम BLA, दाइश खुरासान, TTP के खतरात से निमटने पर जोर। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग के मुश्तरका एलामिये में अमरीका ने दहशतगर्दों को काबू करने की पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। जाफर एक्सप्रेस और फुजदार स्कूल बस हमले में जानी नुकसान पर ताज़ियत किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस का कहना है कि दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए अमरीका और पाकिस्तान ने ताउन बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अज़रबैजान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। आर्मी चीफ ने अज़रबैजान के साथ पाकिस्तान के गहरे बरादराना ताल्लुकात का इयादा किया और दो तरफा रवाबित मजीद मुस्तहकम बनाने के आज़म को दोहराया। कौमी असम्बली ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। हुकूमत ने एक्ट में पीपल्स पार्टी की तरमीम की भी हिमायत कर दी। कौमी असम्बली ने पेट्रोलियम एक्ट तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा कि हुकूमत को इख्तियार है कि अमन अमान के लिए कानून साजी करे। कानून कहता है जिस शख्स को गिरफ्तार करना है उसे 24 घंटे में पेश करना है। आइन में है कि 90 रोज़ के लिए किसी को नज़रबंद कर सकते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी एक्ट के आइन के आर्टिकल 10 के खिलाफ है। कानून के तहत किसी भी फर्द को पहले 3 माह के लिए और फिर 3 माह मजीद नजरबंद रखा जा सकेगा। जुनेद अकबर ने कहा खदशा है मुस्तकबिल में ये कानून साजी हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। पहले जब हमें साद रफी कहते थे आप भुगतेंगे, आज समझ आ रहा है आज की कानून साजी ये खुद भुगतेंगे। JUIFA की इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी एक्ट इस्लामी नजरियाती काउंसिल भिजवाने की तरमीम मुस्तरद। मौलाना फजल रहमान ने एक्ट की मुखालिफत करते हुए कहा कि पहले भी इस कानून के खिलाफ थे, आज भी हैं। हुकूमत और इदारे जब चाहें किसी शख्स को भी गिरफ्तार कर लें और फिर उस शख्स को साबित करना होगा कि वो गुनाहगार नहीं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि मुल्क और इदारों के खिलाफ बगावत करने वालों से तस्फिया नहीं होता बल्कि कानून अपना रास्ता बनाता है। तमाम इदारे और तमाम सियासी जमातें मिलकर काम नहीं करेंगी और खींचातानी जारी रहेगी तो वक्त ज़ाया होता रहेगा। मुल्क की मईशत में बेहतरी आ रही है। तरक्की का सफ़र अगरचे लंबा है लेकिन शुरू हो चुका है। इसहाक़ डार ने मजीद कहा कि अमरीका को मजीद ब्रिगेड और BLA के खिलाफ इतने सबूत दिए कि वो इसे कलअदम तंजीम करार देने पर मजबूर होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है अगले 2 साल में पानी की कमी दूर हो जाएगी। हब डैम से आने वाले पानी का 2/3 कराची के लिए मुख्तस है। न्यू हब केनाल के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा K4 प्रोजेक्ट पर विफाक के काम से मुतमईन नहीं। कराची के लिए 1100 अरब का ऐलान किया गया लेकिन 11 रुपए भी नहीं दिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हब केनाल का काम 11 माह में मुकम्मल किया। शहबाज पीर का तो पता नहीं, बिलावल पीर को सब ने देख लिया। आपने अपना ऑडिशन पाकिस्तान आइडल पे भेजना है। जियो टीवी पर जल्द आ रहा है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक मस्ती मुकाबला।
पाकिस्तान आइडल सीजन 2025 में जजेस के नाम सामने आने के बाद मेजबान भी सामने आ गए। एंटरटेनमेंट में रंग जमाने वाले मारूफ मेजबान शफात अली पाकिस्तान आइडल को 4 चांद लगाएंगे। तो इंतजार किस बात का, ऑडिशन अपलोड करें, अपने दिल की आवाज का जादू जगाएं और सुपरस्टार बन जाएं। Our message is grow plants, make clean and green Pakistan. Pakistan जिंदाबाद। और आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल यौम आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें, अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। फतह और आज़ादी का जश्न, पूरी कौम इस वक्त दोहरी खुशी मना रही है। मुल्क का हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला सब हिलाली परचम के रंगों में रंग गया है। कौमी असम्बली में यौम आज़ादी और मार्का हक पर मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कर ली गई, जिसमें वतन के लिए लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी की हर कीमत पर हिफाजत का आज़म दोहराया गया। यौम आज़ादी और मार्का हक की मरकजी तकरीब कुछ देर बाद जिन्ना स्पोर्ट्स स्टेडियम इस्लामाबाद में होगी। सदर मुमलिकत तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, कौमी और गैर मुल्की शख्सियात भी तकरीब में शरीक होंगी। तकरीब में मुसल्लह अफ़वाज की परेड और फ़ज़ाई मुज़ाहरा भी होगा। वज़ीर आज़म मार्का हक मोनूमेंट की रोनमाई करेंगे। शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड में शहरियों के लिए मार्का हक में इस्तेमाल तैयारों, टैंकों, तोपों, रिडार्स और दीगर जंगी हथियारों की नुमाइश भी की गई है। मुल्क भर में यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां जारी हैं। मुल्क का चप्पा चप्पा रोशनियों में नहा के आया है और हर कोई एक दूसरे से बढ़ चढ़कर आज़ादी की खुशियां मनाने में मसरूफ है। इसी मुतालिक हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ लाइन बिल्कुल कराची से हमें ज्वाइन करेंगे दानियाल सैयद, हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे अली नईम और पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे रसूल दावर। सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं दानियाल। आज ऑफिस आते हुए हमने देखा कि बड़ी रौनक है और शहरियों के जज्बात भी बड़े ज़बरदस्त हैं। ख़ास तौर पर मार्का हक में कामयाबी के बाद स्टॉल्स लगे हुए हैं, झंडियों के। क्या जज्बात देख रहे हैं आप कराची के अवाम के? कराची में जश्न आज़ादी मार्का हक मनाने के लिए हम देख रहे हैं कि अगस्त का आगाज़ होते ही कराची के हर मकाम पर जो झंडे, बैनर्स, बरकी कुमकुमों से सजाया गया है और इस मरतबा मज़ीद जोश व खरोश जो है वो अवाम में पाया जाता है। और उसकी एक इंतहाई अहम वजह जो पाकिस्तान की आर्मी फोर्सेस ने जिस तरीके से दुश्मन को धूल चटाई और इसके बाद आज कराची में भी जो जश्न आज़ादी मार्का हक है उसका ग्रैंड प्रोग्राम जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें मारूफ गुलकार और मारूफ शख्सियात जो हैं वो शरीक होंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में इस वक्त हज़ारों की तादाद में जो शुरका हैं जो ग्रैंड प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ट्रैफिक की अगर बात की जाए तो ट्रैफिक बंद नहीं किया जाएगा। कोई सड़क जो नेशनल स्टेडियम से मुत्तसिल है उसे बंद नहीं किया गया है। सिर्फ जो हैवी ट्रैफिक या कमर्शियल गाड़ियां हैं उन्हें हसन स्क्वायर ब्रिज से आने की इजाज़त नहीं होगी। जो नेशनल स्टेडियम के प्रोग्राम में शिरकत के लिए आने वाले ख्वाहिशमंद हजरात हैं उनको 2 मकामात पर उनकी पार्किंग रखी गई है, हकीम सईद ग्राउंड और एक्सपो सेंटर में। वहाँ पर लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करके जो पॉइंट्स हैं, शटल सर्विस है, उसके ज़रिए नेशनल स्टेडियम पहुँचाया जा रहा है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्तरीन इंतजाम हैं। पुलिस, रेंजर्स, ट्रैफिक पुलिस और सादा लिबास में मलबूस एहलकारों को तैनात किया गया है। नेशनल स्टेडियम को चारों जाने से इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया है और इसके अतराफ़ के भी जो बिल्डिंग्स हैं, जो बुलंद बांग इमारतें हैं, उन पर भी पाकिस्तानी सब्ज़ परचम जो है वो इस वक्त आवेज़ा है। झंडियों से सजाया गया है। चरागा इस वक्त कराची शहर में किया जाएगा, जो जिसकी यानी कराची में भरपूर तैयारियां की गई हैं।